व्हाट्स अप पीपल, व्हाट आर यू डूइंग? यू आर विद सात्विक आगरे विद द न्यू वीडियो। तो मुझे पता है बहुत दिनों से अपने चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं आया था। तो आज की इस वीडियो में मैं अपना सैप लैब का जो इंटरव्यू हुआ था उसका एक्सपीरियंस बताऊंगा, ताकि आप सभी लोगों को और जो सारे स्टूडेंट्स है जिनका इंटरव्यू प्रोसेस चल रहा है या आने वाले कुछ दिनों में इंटरव्यू देने वाले हैं, तो उन सबों को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो अगर आप पर्टिकुलर एसीपी के लिए ट्राई कर रहे हो तो ये वाला वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मैं आपको बताऊंगा कि मुझे कौन से लेवल के डीएसए के और डेटाबेस के कौन से क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे गए थे। तो मैं मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो एसीपी एक जर्मन कंपनी है और हमारे कॉलेज में ये पहली कंपनी थी जो ऑन कैंपस प्लेसमेंट के लिए आई थी। ओके, तो हमारे कॉलेज में एसीपी पहली कंपनी थी जो ऑन कैंपस प्लेसमेंट हायरिंग कर रही थी। तो बेसिकली एक प्रोग्राम है 4 ईयर का। मैं अगर बीसीएस कर रहा हूँ तो मेरे लिए 4 ईयर का प्रोग्राम रहेगा, और जो बीटेक करे उन लोग के लिए सिर्फ 2 ईयर का प्रोग्राम है। एसीपी के इस प्रोग्राम में फर्दर एजुकेशन भी इंक्लूड है। पूरा एजुकेशन का जो भी कॉस्ट रहेगा वो एसीपी के इस प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड किया गया है। बीसीएस की बात करूँ तो बीसीएस के लिए 4 ईयर का प्रोग्राम है, और आपको इस प्रोग्राम में बिट्स बिलियनी की तरफ से डिग्री एमटेक की डिग्री दी जाएगी। ऐसा प्रोग्राम है। तो इसके लिए बेसिक क्राइटेरिया है कि 60% आपके 10th में होने चाहिए, 60% आपको 12th में होने चाहिए, एंड 70% अबो आपका CGPA परसेंटेज रहना चाहिए जिस भी ईयर में आप पढ़ रहे हो। अभी मैं पढ़ रहा हूँ लास्ट ईयर में, 3rd ईयर है मेरा। और अगर राउंड की बात करी जाए तो इसमें असेसमेंट मिला के 4 राउंड किए जाते हैं, 4 राउंड होते हैं। तो फर्स्ट राउंड तो असेसमेंट का होता है ऑनलाइन। तो पहले असेसमेंट राउंड में 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं कोडिंग के, और वो क्वेश्चन मीडियम से हाई लेवल के बीच में रहते हैं, और उसके लिए 40 मिनट्स का टाइम रहता है, 20 मिनट ईच क्वेश्चन। तो हमारा पहला राउंड हुआ था 4-5 दिन पहले, एंड देन उसके बाद इंटरव्यू का कॉल आया था। ऑन कैंपस की बात करी जाए तो उस असेसमेंट के अकॉर्डिंग इंटरव्यू के लिए बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। फर्स्ट राउंड में मुझे कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो फर्स्ट राउंड में पैटर्न बिल्डिंग, लॉजिक बिल्डिंग, ये सब लॉजिक के अराउंड ही थोड़े से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो जावा के कंसेप्ट पूछे थे मेरे फर्स्ट राउंड में। एक पैटर्न दिया था, ऐसा 1 1 2, नेक्स्ट लाइन में 1 2 3, एंड उसके नेक्स्ट लाइन में 1 2 3 4, ऐसा। फिर बाद में उन्होंने मुझे रिवर्स प्रिंट करने को भी कहा था। लास्ट लाइन में 1 2 3 4 है, लेकिन उसके नीचे वाली लाइन में 1 2 3 4, उसके नीचे वाली लाइन में 1 2 3 1 2 एंड 1, सो ऑन लाइक दैट। सो ऐसा क्वेश्चन आया था। फिर उसके बाद मुझे और भी 2-3 कोडिंग के क्वेश्चन पूछे थे। तो कोडिंग के वो मीडियम लेवल के क्वेश्चन थे फर्स्ट राउंड में। तो फर्स्ट राउंड में मीडियम लेवल के ही क्वेश्चन थे टेक्निकल राउंड में। तो देन उसके बाद डेटाबेस को लेकर मुझे क्वेश्चन पूछे थे, एसक्यूएल की क्वेरीज पूछी थी। तो मैंने उनको बोल दिया था कि फर्स्ट ईयर में हमने एसक्यूएल पढ़ा था, तो उन्होंने बोला ठीक है हम बेसिक के साथ ही जा रहे हैं वैसे भी। सो ये 2-3-4 ऐसे क्वेश्चन पूछे थे मुझे डेटाबेस को लेकर। सो मैंने आंसर कर दिए थे सारे के सारे क्वेश्चन। देन उसके बाद मुझे पूछा कि तुम्हें कोई डाउट है, तो मैंने अपने डाउट इंटरव्यूअर से पूछा थे। एंड बाकी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, और इंटरव्यूअर काफ़ी फ्रेंडली थे। सो अच्छा था। उसके बाद मेरा फर्स्ट राउंड ख़त्म हो गया। देन मैं बाहर 5-10 मिनट के लिए वेट किया। देन उसके बाद मुझे सेकंड राउंड का कॉल आया। सेकंड राउंड भी टेक्निकल राउंड था, क्योंकि लास्ट वाला एचआर राउंड था। तो सेकंड राउंड में मुझे सबसे पहले इंट्रोडक्शन देने को बोला गया। दूसरे राउंड में भी मुझे इंट्रोडक्शन के लिए बोला गया था। सो इंट्रोडक्शन दिया मैंने, मेरे बारे में बताया, एजुकेशन, मेरी स्किल्स, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा कौन सा प्रोजेक्ट है, वो सब मैंने उसमें इंक्लूड किया था। देन अभी मेरा सेकंड राउंड के लिए कॉल आया, मैं गया सेकंड राउंड में। सो उसमें मुझे पहले इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला। देन उन्होंने क्विक सॉर्ट को लेकर एक क्वेश्चन पूछा था, उसका कोड लिखो, लॉजिक बताओ। उसके बाद बाइनरी सर्च करके सर्चिंग का है वो भी पूछा था, उसके एल्गोरिदम पूछा था, एंड 1-2 और क्वेश्चन पूछे थे। सो उसको सेकेंड राउंड में मुझे डेटाबेस को लेकर कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, एंड बाकी बच्चों को पजल के भी क्वेश्चन आए थे। बट मुझे मेरे पूरे इंटरव्यू में इंटायर 3-4 राउंड्स में मुझे कोई भी पजल का क्वेश्चन नहीं आया था। तो बाद में मुझे उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, why you want to join only SAP, and another question was कि
what will you do if another company offers you the higher package than SAP if you are currently working in SAP? So you will accept it or deny it? सो ऐसे एक दो क्वेश्चन पूछे थे मुझे सेकंड राउंड में, देन मैंने ऐसे क्वेश्चन के प्रॉपरली आंसर दिए थे क्योंकि मैं प्रिपेयर करके गया था ऐसे क्वेश्चंस के लिए। तो उसके बाद मेरा सेकंड राउंड भी हो गया था। देन फाइनली उन्होंने थर्ड राउंड के लिए मुझे सिलेक्ट कर लिया। सबसे पहला मैं ही था हमारे ग्रुप में से और हमारे क्लास में से थर्ड राउंड के लिए सिलेक्ट होने वाला। देन उसके बाद मैं थर्ड राउंड के लिए गया एंड तीसरा राउंड मेनली HR राउंड होने वाला था। तो इन दो राउंड में मेरा कॉन्फिडेंस तो अच्छा खासा बूस्टअप हो गया था, बट मैं काफ़ी नर्वस था थर्ड राउंड के लिए। लेकिन वो काफ़ी मतलब बहुत बहुत सही इंटरव्यूअर थे वो। सो सबसे पहले उन्होंने मुझे ग्रेड किया, जाने के बाद इंट्रोडक्शन वगैरह पूछा। देन उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा एक्टिविटी के बारे में पूछा, तुम एजुकेशन छोड़ के और क्या करते हो, तुम्हारे हॉबीज़ क्या है, लाइक बहुत सारी चीज़ें, तुम हैकेथॉन में पार्टिसिपेट करते हो, ओपन सोर्स में पार्टिसिपेट करते हो कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें पूछी। तो मैं जेन्युइनली आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरा भी कम्युनिकेशन स्किल इतना अच्छा नहीं है और मुझे भी पता था ये चीज़ कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा होना चाहिए इंटरव्यू में और भी कई। बट मैं वैसे ही पहले ही नर्वस था HR राउंड के लिए। तो उनको साफ पता चल गया कि मैं थोड़ा नर्वस हूँ। सो ये सब था, लेकिन उन्होंने काफ़ी फ्रेंडली वे में लिया और उन्होंने काफ़ी बहुत सारी चीज़ें बताई कि इन चीज़ों के ऊपर काम करो। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा भी नहीं होना चाहिए, बट तुम अपने आप को एक्सप्रेस कर सको, अपने आप को कहीं पे अपनी चीज़ें बता सको, इतना तो आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई एंड आपको भी हॉनेस्ट रहना है ऐसे टाइम। अगर आपको नहीं आता है तो सीधा डायरेक्टली बोलना है कि मुझे ये कंसेप्ट नहीं पता है, आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट। सो इसमें क्या होता है कि आपकी हॉनेस्टी भी दिखती है एंड इंटरव्यूअर का टाइम भी वेस्ट नहीं होता है। सो आपको ऐसी चीज़ों में हॉनेस्ट आंसर देना चाहिए। बट आंसर देते टाइम उनको लगना चाहिए कि हाँ डेफिनेटली ये बच्चा या स्टूडेंट कुछ चीज़ें सीखने की चाह रखता है। लाइक सो आप समझ ही गए होंगे। उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई, बहुत सारा डिस्कशन हुआ एंड फिर HR राउंड मेरा ख़त्म हुआ। तो वैसे ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये मेरा पहला इंटरव्यू था, मेरी लाइफ का पहला इंटरव्यू। आफ्टर 4 ईयर आपकी बिट्स बिलान से डिग्री भी हो जाएगी, आपका 4 ईयर का एक्सपीरियंस भी होगा। उसके बाद आप SAP के साथ अगर जुड़ना चाहते हो तो उनके साथ ही आप काम कर सको। ये था पूरा SAP के बारे में और मैंने जो इंटरव्यू में एक्सपीरियंस किया। सो काफ़ी अच्छा था, बट बस आपको हॉनेस्ट रहना है आपके आंसर के साथ। अगर कोई चीज़ आप इंटरव्यूअर को बता रहे हो तो उसको लाइक एज अ प्रूफ या लाइक उस चीज़ को स्टैंड कर सके ऐसा कुछ आपके पास होना चाहिए। सपोज आप कुछ बना रहे हो कि मैं ये प्रोजेक्ट इसको लेकर मेरे को नॉलेज है ये सब, तो आपके रेज्यूमे में शायद उसको रिलेटेड एक प्रोजेक्ट तो होना चाहिए। तो ही इंटरव्यूअर को लगेगा कि आप हाँ जेन्युइन इसको नॉलेज और सीखना चाहता है। अगर आप मेरे से पूछो कि इस पूरे एक्सपीरियंस में आप मुझे क्या सीखने को मिला, तो फर्स्ट थिंग, कम्युनिकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द इंटरव्यू। आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कम्युनिकेशन स्किल की। एंड वन मोर, जब भी आप इंटरव्यू को कोई आंसर करते हो तो आप ट्राई करो कि स्टेप वाइज मैनर में बताओ उनको, लाइक फर्स्ट सेकंड स्टार्टिंग पॉइंट, देन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। ऐसा नहीं कि मिडल का बताया फिर फर्स्ट का एंड फिर एंड का फिर मिडल में, वो बात बहुत ख़राब लगती है इंटरव्यू में। तो आपको स्टेप वाइज मैनर में जाना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ओवरऑल इस इंटरव्यू को देखा जाए तो इस पूरे इंटायर इंटरव्यू में लाइक वो सब बेसिक चीज़ें पूछते हैं। तो फर्स्ट असेसमेंट राउंड में आपका कोडिंग का और लॉजिक का जो पार्ट है मेन, सो वो सब उसमें कवर हो जाता है। तो इंटरव्यू बस आपका बेसिक एंड लॉजिक आपका है या नहीं ये सब चेक करता है सेकंड एंड थर्ड राउंड में, जो कि टेक्निकल राउंड है। सो काफ़ी अच्छा ओवरऑल एक्सपीरियंस था मेरा। सो या तो यही सारी चीज़ आपके साथ शेयर करनी थी। तो बस इन चीज़ों का ध्यान रखना एंड यू गुड टू गो।